अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ाल अल्लज़ीना इत्तबअू लौ अन्ना लना कर्रतन फनतबर्रअ मिन्हुम कमा तबर्रऊ मिन्ना कज़ालिक युरीहिमुल्लाहु अअमालहुम हसरात अलैहिम वमा हुम बिखारिजीन मिनन नार। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरा अल-बक़रा। इरशाद बारी ताला है वक़ाल अल्लज़ीना इत्तबअू, वाव माने और, क़ाला कहेंगे, लफ्ज़ी माना है कहा, फ़िल माज़ी है। अल्लज़ीना इस मौसूल है, इसके माना है जो लोग, जिन्होंने, इत्तबअू पैरवी की, इत्तबअू फ़िल माज़ी का जमा मुज़क्कर गायब का सिगा है। लो अन्ना लना कर्रतन, लो इसके माने अगर के भी होते हैं, काश के भी होते हैं। तो यहाँ माना है कि अगर होता, लो अन्ना लना यकीनन हमारे लिए, अन्ना बेशक, यकीनन, लना हमारे लिए, कर्रतन लौट जाना, एक बार फिर ना, फनतबर्रअ, फा माने पस, नतबर्रअ बेजार होते हम, बेजारी का इजहार करते हम, नतबर्रअ जमा मुतकल्लिम है, मिनहुम इनसे, नतबर्रअ मिनहुम हम बेजारी का इजहार करते इनसे, कमा इसके माना है जैसे, तबर्रऊ बेजार हुए वो, ताल्लुक का इनकार किया, मिन्ना हमसे, मिन माने से, ना माने हम, मिन्ना हमसे, कज़ालिका इसके माना है इसी तरह, युरीहिम दिखाएगा इनको, अरा युरी दिखाना, फिर मुतअद्दी है, हिम माने इन्हें, कज़ालिका युरीहिम दिखाएगा इसी तरह उनको, अल्लाह अल्लाह ताला, आमालहुम, आमाल अमल की जमा है, जो कुछ किया काम, हुम माने उनके, हसरातिन अलैहिम अफसोस बनाकर, हसरत बनाकर, नदामत बनाकर, अलैहिम उन पर, वमा हुम, व माने और, मा माने नहीं, यहाँ मा नाफिया है, हुम के माने वो, और नहीं होंगे वो, बेखारिजीना, बे ज़्यादा है, खारिजीना निकलने वाले, खारिज होने वाले, मिनन नार, मिन माने से, नार माने आग। इस आय करीमा का बामुहावरा तर्जमा ये है, वक़ाल अल्लज़ीना इत्तबअू लौ अन्ना लना कर्रतन फनतबर्रअ मिन्हुम कमा तबर्रऊ मिन्ना। और वो लोग जिन्होंने पैरवी की कहेंगे कि अगर हमारे लिए लौट जाना होता तो हम इनसे इसी तरह बेजारी का इजहार करते, इनसे दूर हो जाते, इनसे अलग हो जाते, जैसा कि ये हमसे बेजार हुए हैं, जैसा कि ये हमसे बेताल्लुक बन रहे हैं।
कज़ालिक युरीहिमुल्लाहु आमालहुम हसरात, इसी तरह अल्लाह उन्हें उनके आमाल नदामत बनाकर, अफसोस बनाकर, हसरत के तौर पर उन्हें दिखाएगा। वमा हुम बिखारिजीन मिनन नार, और वो आग से निकलने वाले नहीं होंगे, यानी वो हमेशा के लिए उस आग में रहेंगे। वमा हुम बिखारिजीन मिनन नार, और वो आग से निकलने वाले नहीं। अल्लाहु अकबर। क्या खूबसूरत अंदाज है कुरान करीम का इंसान की अक्ल पर थपकी देने का, इंसान को दावत फिक्र देने का। क़यामत यकीनी है, लाजमी है, अल्लाह ताला ने उसका फैसला कर लिया हुआ है। और क़यामत के दिन जब परवरदिगार आलमीन अपने तमाम बंदों को उनके आमाल दिखाने के लिए, उनके आमाल का बदला देने के लिए अपने सामने खड़ा करेगा, तो बताया ये गया कि क़यामत के दिन पैरवी करने वाले, जिनकी पैरवी करते रहे, उनको अजाब नजर आएगा। अब अजाब देखने के बाद उन्हें फिक्र होगी कि दुनिया में हमने अपना ताल्लुक जिनके साथ रखा, हम जिनके पैरोकार रहे, हम जिनके कहने पर जिंदगी का नज़्म इख्तियार किए रखा, हम दुनिया में जिन लोगों को अपना पेशवा बनाए रहे, उनके पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि हम तो तुम्हारी पूजा करते थे, हमने तुम्हें अपना माबूद बनाया हुआ था, तो आओ आज ये जो अजाब हमारे सरों पर मंडरा रहा है, इससे हमें निजात दिलाओ। उस मौका पर वो बुत, वो बंदे जिनकी इस दुनिया में पूजा की गई, बरमला तौर पर कहेंगे कि भाग जाओ, हम तो तुम्हें जानते ही नहीं, हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। क्या हमने तुम्हें कहा था कि आओ हमें वजूद में लाओ, और जब हमें बना चुको, साफ सुथरा कर चुको, तो हमारे सामने सजदा रेज हो जाओ। या वो इंसान जिनको दुनिया में लोगों ने अल्लाह ताला के इख्तियारात दे दिए, अल्लाह बना लिया, जिनकी पूजा करने लग गए, वो भी वहां पर कहेंगे हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, हम तो तुम्हें जानते ही नहीं, हमने कब तुम्हें कहा था कि तुम हमारी पूजा करो। क्या मंजर होगा एक ऐसे वक्त में कि जब इंसान के सामने उसके आमाल का बदला उसको दिखाया जा रहा है, हर आदमी अपनी आंखों से देख रहा है। कुरान कहता है मैं यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरिन यरा, जिस किसी ने इस दुनिया में एक जर्रे के बराबर नेकी की है उसको देखेगा, इसी तरह जिस किसी ने एक जर्रे के बराबर दुनिया में गुनाह या बुराई की है वो उसको नजर आएगी। अब दुनिया में किए हुए आमाल का बदला अल्लाह ताला ने उनके सामने कर दिया है और उन्हें दिखा दिया है कि तुमने दुनिया में जाकर हमें भुलाया, कज़ालिकल यौम तुनसा, आज उसी तरह हम तुम्हें भुलाए देते हैं। आज तो रोज़े जज़ा है, बदले का दिन है। दुनिया में जिस जिस इंसान ने जिस जिस हाल में जिस जिस वक्त जो जो कोई भी अमल किया वो उसको अपनी खुली आंखों से देख रहा है
और उसे मालूम हो रहा है कि अब मैं किस अंजाम की जानिब बढ़ रहा हूँ, मेरे इन आमाल का मुझे क्या बदला मिलना है, तो उस वक्त दुनिया में जिन्हें माबूद बनाए रखा अल्लाह के सिवा, उनके पास जाकर फरियाद करेंगे, उनसे मदद के तलबगार होंगे। उनके बारे में उनका ये तसव्वुर होगा कि आज ये हमें बचा लेंगे, आज ये अल्लाह के हुजूर हमारी सिफारिश करके हमें इस अजाब से निजात दिला देंगे। लेकिन वो कहेंगे कि जाओ, हम तो तुम्हें जानते ही नहीं, हमारा तुमसे कोई ताल्लुक, कोई नाता, कोई रिश्ता किसी तरह का है ही नहीं। अब यास और हसरत के आलम में वो ये तसव्वुर कर रहे होंगे, ख्याल होगा दुनिया में तो किसी को नहीं लौटाया जाएगा। इसीलिए तो कहा गया कि इंसान दुनिया में एक बार आया है, उसको जिंदगी एक बार मिली है, उसको जवानी हमने एक दफा दी है, उसको ताकत हमने एक मर्तबा दी है। ये नहीं कि बुढ़ापे को पहुंचेगा फिर जवान कर दिया जाएगा, फिर उधेड़ उम्र में जाएगा वापस लड़कपन में आ जाएगा। नहीं, ये दुनिया में इब्तिला के लिए, आजमाने के लिए इंसान को इम्तिहान से गुजार कर उसको हमेशा हमेशा के अंजाम की तरफ, हमेशा हमेशा के बदले की तरफ लौटा दिया जाएगा। तो इस हसरत और अफसोस के वक्त में उनके दिलों में जो ख्याल मौजन होगा, वो कहेंगे कि काश अब अगर हमें एक बार वापस दुनिया में भेज दिया जाए तो हम भी इनसे इसी तरह से ताल्लुक मुनक़ते करेंगे, इनसे बेजार होंगे जिस तरह ये आज हमसे दूर हो रहे हैं, ये जिस तरह आज हमसे अनजान बन रहे हैं, हम भी दुनिया में जाकर इनको ठोकर मारेंगे। लेकिन अब पछताए क्या होवत जब चिड़ियां चुग गई थे। उस वक्त ये अफसोस करना, उस वक्त ये हसरत का पैदा होना किसी भी काम नहीं आएगा। कज़ालिक युरीहिमुल्लाहु आमालहुम हसरात, अल्लाह उन्हें इसी तरह उनके आमाल हसरत बनाकर उनके सामने खड़ा कर, और इंसान पछता पछता कर आरजू करेगा, अब क्या करूं, अब एक बार मुझे लौट जाने का मौका मिल जाए और हम दुनिया में जाकर इनके साथ वही सलूक करें जो ये आज कर रहे हैं। लेकिन इस हसरत और अफसोस के सिवा इंसान को वहां कुछ भी न मिलेगा। यहाँ पर एक और बात भी इस आया करीमा के जरिए हम जानते चलें। कुरान करीम जिस तनाजुर में ये बात हमारे सामने रख रहा है वो ये कि दुनिया के अंदर आकर जो लोग अल्लाह से ताल्लुक मजबूत बनाने की बजाय उससे गफलत इख्तियार करके बुतों को या इंसानों को माबूद बना लेते हैं, उनसे तमन्नाएं, उनसे आरजुएं लेकर उनके सामने झुककर उनको माबूद बनाकर उनकी इबादत करने में लग जाते हैं, वो ये कह रहे होंगे कि काश कि अगर हम जाएं तो हम भी इनसे इसी तरह बेजार हों। लेकिन ये हसरत वहाँ हर इंसान को होगी। दुनिया में जिसने नेक आमाल किए हैं वो जब अपने नेक आमाल का बदला देखेगा तो कहेगा कि काश मैंने ये अमल कम क्यों किए, मेरी जिंदगी के हर लम्हे में और ज्यादा आमाल होते तो आज मुझे कितना अच्छा बदला मिलता। इसी तरह वो लोग जिन्होंने दुनिया में आने के बाद अपने एक एक सांस को अपने रब से ताल्लुक मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल किया, ज्यादा से ज्यादा नेक अमाल किए,
वो भी वहां पर एक हसरत और अफसोस का इजहार करेंगे कि काश हम इससे बढ़कर करते। वो अहले इल्म जिन्होंने दुनिया में आने के बाद इल्म और अमल की दुनिया में एक नाम पैदा किया और बहुत बुलंदियों पर गए, उनको भी हसरत होगी कि काश मैं और ज्यादा इल्म के अंदर अपने आप को ले जाता, और ज्यादा मैं अमल करता, मेरा इल्म और ज्यादा लोगों तक पहुंचता। गरज ये कि वहां पर हर आदमी, जाहिरी तौर पर तो सिर्फ मुशरिकीन के लिए कहा जा रहा है कि बुतों की पूजा करने वाले बुतों को अपने से बेताल्लुक देखकर ये हसरत और नदामत का इजहार कर रहे होंगे, लेकिन अहादीस मुबारक में रसूल अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि जिक्र की महफिल में गए, इधर उधर तवज्जो हो गई, उनको अफसोस होगा कि हमने तवज्जो इधर उधर क्यों की, ज्यादा से ज्यादा जिक्र में मसरूफ रहते। लेकिन यहाँ पर अहले ईमान को एक बड़ी मजे की बात बताता चलूं कि दुनिया के अंदर सबसे खूबसूरत इस सफ़े अर्जी पर वो महफिल है जिसमें अहले ईमान बैठकर मिलकर अपने आका अलैहिस्सलाम पर दरूदो सलाम भेजते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत के दिन जब उनके सामने आमाल आएंगे तो वो भी ये कहेंगे कि काश हमने और ज़्यादा दरूद पाक पढ़ा होता, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और ज़्यादा सलातो सलाम भेजा होता। अहले ईमान इकट्ठे हुए और उस मजलिस में वो अपने आका अलैहिस्सलाम पर दरूद व सलाम न पढ़ सके। वो मजलिस उनके लिए ऐसी हसरत वाली होगी, बार बार वो अफसोस का इजहार कर रहे होंगे कि काश हमने भी वहाँ पर बैठकर सलात व सलाम पढ़ लिया होता, उस मजलिस में हम भी सलात व सलाम पढ़ने वाले होते तो आज हमें भी क्या कदर व मंजिलत मिलती, हमारा भी कितना ऊंचा मकाम होता। ये बातें इस आया करीमा की रोशनी में उन लोगों के साथ साथ नेकों को भी बता दिया गया कि वो भी इस बात की तरफ तवज्जो दें कि ये जो दुनिया के अंदर वक्त मिला है इसकी कदर व मंजिलत जाने, अपने आप को ऐसे कामों में मसरूफ़ रखें, मशगूल रखें, उनमें मगन रहें जो वहाँ पर अफसोस न बने, नदामत न बने। तो इस आया करीमा में ये बात वाज़े करने के बाद कि क़यामत के दिन माबूदान बातिला की बेजारी देखकर, उनकी लाताल्लुकी को देखकर उनकी पूजा करने वाले कहेंगे कि काश हमें एक बार पलट जाने का मौका दिया जाए तो हम भी इन्हें इसी तरह ठोकर मारें जिस तरह ये आज हमसे दूर हो रहे हैं। लेकिन उनके आमाल वहाँ पर हसरत और अफसोस के सिवा कोई नहीं होंगे। और फिर ऐसे लोगों के लिए आया करीमा के आखिर के जुमले में फैसला सुना दिया है। और यहाँ ये याद रखिए, ये अल्लाह की अदालत है, अल्लाह से बढ़कर ना कोई मुनसिफ है, अल्लाह से बढ़कर कोई सच्चा नहीं। परवरदिगार आलमीन ने आखिर में अपना फैसला सुना दिया है कि ऐसे लोग बुतों की पूजा करने वाले, गफलत में रहने वाले, शिरक में मुब्तला होने वाले, वमा हुम बिखारिजीन मिनन नार, उनका फिर हमेशा के लिए आग ही ठिकाना होगा, उनको आग से किसी तौर पर भी निजात नहीं मिलेगी। परवरदिगार आलमीन इस आया करीमा की रोशनी में हम में से हर एक को इस बात का जायज़ा लेने की तौफीक अता करे कि मुझे ये ज़िंदगी जिन मकासद के हुसूल के लिए मिली है मैं उनकी जानिब कितना बढ़ रहा हूँ। कहीं
ऐसा तो नहीं है कि मेरी ये गफलत क़यामत के दिन मेरे लिए हसरत और अफसोस का मकाम बने। परवरदिगार आलमीन हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इन प्यारी प्यारी बातों को अपने दिलों में बसाकर अपने आमाल का जायज़ा लेने की तौफ़ीक़ अता करे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।